हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, इफ़ यू आर हेयर एंड नॉट येट सब्सक्राइब टू दिस चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 हिंदी बी से कबीर की साखी। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कबीर कहते हैं कि मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो कि मधुर हो। मधुर वाणी बोलने से अपना मन शांत होता है, अपना मन का जो क्रोध होता है वो शांत होता है और अपना तन भी शांत होता है। क्रोध नहीं आने से तन भी बहुत शांत हो जाता है, अच्छा रहता है। और दूसरे लोग भी जो वाणी को सुनते हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है मधुर वाणी सुनने में। तो मधुर वाणी बोलने के कई लाभ हैं। अपने आप को भी शांत होना है, शीतलता प्राप्त होती है और दूसरे भी सुख होते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कबीर कहते हैं कि कस्तूरी तो हिरण के नाभि में ही होता है, लेकिन वो हिरण को मालूम नहीं है कि वो कस्तूरी का सुगंध उसे कहाँ से आ रहा है, तो उस कस्तूरी को वो वन मन इधर उधर ढूंढता फिरता है। ठीक उसी प्रकार राम तो हर जगह है। राम से अर्थात है कि ईश्वर तो हर जगह है, लेकिन लोग उन्हें देख नहीं पाते हैं, तो ईश्वर को खोजने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। तो यहाँ पर कबीर कहते हैं कि जब अहंकार था, मैं से अहंकार है, तो जब मैं था, जब अहंकार था तब मन में ईश्वर नहीं थे, हरि ईश्वर से। तो जब अहंकार था तब मन में ईश्वर नहीं थे। अब ईश्वर हैं तो मैं नहीं, मतलब कि अब ईश्वर है लेकिन अहंकार नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दीपक के जलने से अंधियारा मिट जाता है, उसी प्रकार जब मन में हरि का वास हो जाता है, ईश्वर का वास हो जाता है, तब अहंकार खत्म हो जाता है। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है जागू अरु रोए। कबीर कहते हैं कि सुखिया सारा संसार है जो कि अपने खाने में और सोने में ही अपना समय बिता रहे हैं। उनको और कोई चीज़ से कोई मतलब नहीं है, वो लोग बहुत सुखी से रहते हैं। मगर दुख तो दास कबीर है, मैंने कबीर खुद को दुखी बता रहे हैं, क्योंकि वो रात रात भर ईश्वर की लगन में या ईश्वर की चाह में जागते हैं और रोते रहते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह होता है कि कबीर जी दुखी हैं कि लोगों को मालूम नहीं है कि ईश्वर को प्राप्त करने का सुख क्या है, और वो अपने माया मोह के जाल में सांसारिक सुख में ही पड़े हुए हैं। तो कबीर जाग चुके हैं और वो ये सब देखकर दुखी हैं कि लोग किस ओर जा रहे हैं। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा होय। यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि जो विरह होती है, जो बिछड़ने का दुख होता है, वो जिसको होता है वो बहुत ही दुखी होता है और उसको कोई भी मंत्र या कोई भी दवा उसके काम में नहीं आता है। उसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कबीर जी कि जो राम के वियोग में जो बैठा है, जो राम को अपने मन में बसा लिया है और उससे दूर, उससे बिछड़कर बैठा हुआ है, उसकी भी हालत उसी के समान हो जाती है। और वो एक सांप, जो भुवंगम का अर्थ होता है सांप, जो सांप उसके मन में जो है वो हमेशा उसको चैन से बैठने नहीं देता है और वो बौरा हो जाता है। मतलब बौरा मीन्स पागल जैसा दिखता है। बौरा से यहाँ पर अर्थ ये है कि अब जब लोग हैं जो अपने मोह माया के जाल में पड़े हुए हैं, वो किसी वैसे व्यक्ति को जब देखेंगे कि जो कि ईश्वर से इतना लगाव लगा लिया है, तो वो सोचते हैं कि ये तो पागल सा हो गया है और दुनिया से इसको कोई मतलब नहीं है। तो उस सेंस में इसको लिखा गया है कि लेकिन जिसके मन में राम के वियोग का भावना है वो एक पागल का समान ही दिखता है। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। तो कबीर यहाँ कहते हैं कि अपनी निंदा करने वालों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। हो सके तो उसे अपने आंगन में ही एक कुटी बनाकर दे दो ताकि वो वहीं पास में रहे, और वो जब भी निंदा करेगा उससे हमें अपने आप को सुधारने का
अवसर मिलेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे बिना साबन और बिना पानी के सब स्वभाव को, हमारे स्वभाव को निर्मल कर देगा। इसलिए निंदक को पास रखना चाहिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एकै असीर पीव का, पढ़े सो पंडित होय। यहाँ पर कवि कहते हैं कि, कबीर जी कहते हैं कि पोथी मैंने बड़ी बड़ी किताब तो सब लोग पढ़ लिए हैं और बहुत लोग आकर यहाँ से चले भी गए हैं, तो फिर भी पंडित कोई नहीं हो पाया है, क्योंकि सब दुनिया के किताब पढ़ते हैं और फिर चले जाते हैं। पंडित उससे कोई नहीं हो पाता है। एक जो ईश्वर का अक्षर, एकै अशीर पीव का, माने एक ईश्वर का जो अक्षर समझ लेता है, जो जान लेता है, वही सही माने में पंडित होता है। हम घर जालिया आपना, लिया मुरारा हाथी, अब घर जलाओ ताश का, जे चले हमारे साथी। यहां पर कबीर जी कहते हैं कि मैंने अपना घर जला लिया। घर जला लेने का मतलब यह है कि उनके मन में जो क्रोध है, जो भी दुनिया की चीज के प्रति जो भी लगाव है, उसको उन्होंने जला दिया है। अब उनको कोई भी दुनिया का मोह माया नहीं है। तो यहां पर अपना मन को जला लेने से अर्थ है कि अपना घर जला लिया है। तो हम घर जलाया अपना, मैंने अपना मन की इच्छा को मार लिया है, लिया मुरारा हाथी, और मैं समझ लिया हूं क्या सत्य है, सत्य का मार्ग क्या है। अब घर जलाओ ताश का, अब जिसको अपना अपना घर जलाना है, अर्थात जिसको अपनी मन की इच्छा को जलाना है या अपने मन के अंदर की बुराई को जलाना है, जे चले हमारे साथी, वो मेरे साथ आ जाए। तो दोस्तों, कबीर की साखी यहीं पर समाप्त होती है और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।